हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि ये चैनल पर दो सब्जेक्ट कम्प्लीटली अवेलेबल है, फुल सब्जेक्ट कवर किए हैं। एक है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग और दूसरा है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की, जहां प्रेशर मेजरमेंट का चैप्टर चल रहा है। इस प्रेशर मेजरमेंट में हम बात कर रहे हैं यूट्यूब मैनोमीटर की। यूट्यूब मैनोमीटर की थ्योरी हमने देख ली और अभी मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जो टिपिकल प्रॉब्लम्स कहे जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूँ, जिसकी वजह से जो यूट्यूब मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आज मैं एक और न्यूमेरिकल ले रहा हूँ यूट्यूब मैनोमीटर रिलेटेड, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। और आपको अगर ये सभी स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, वो ज्वाइन जरूर कर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वन टिपिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूट्यूब मैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, पहले यहाँ प्रॉब्लम और उसका डेटा देख लेते हैं। फिगर हमें साथ में दी है इस प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम का डेटा क्या है? इन द अबोव फिगर, मीन्स ये फिगर हमें दी है। अ कोनिकल वेसल हैज़ आउटलेट P विच इज़ कनेक्टेड टू अ यूट्यूब मैनोमीटर। एक कॉनिकल वेसल दिया है जिसका डायामीटर है 1.5 मीटर, हाइट है 2.6 मीटर, और उसका आउटलेट मीन्स यहाँ P पॉइंट है, वो आउटलेट डायरेक्टली कनेक्टेड है यूट्यूब मैनोमीटर के साथ। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर है और उसके साथ ये आउटलेट P कनेक्टेड है। द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर गिवन इन द फिगर शोज व्हेन द वेसल इज एम्प्टी। अभी ये जो कॉनिकल वेसल है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी फिल्ड नहीं है, कोई भरा नहीं है, कुछ पानी नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ भरी हुई नहीं है। वेसल बिल्कुल खाली है और वेसल का आउटलेट यहाँ कनेक्टेड है। फाइंड द रीडिंग ऑफ मैनोमीटर व्हेन द वेसल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो यहाँ दो केस है। पहले केस में ये वेसल बिल्कुल खाली है, उस वक्त मैनोमीटर का रीडिंग इस प्रकार है, वो फिगर में दिया है। मैनोमीटर के जो दो एंड है, ये राइट लिम्ब है और ये लेफ्ट लिम्ब है। तो राइट लिम्ब का जो लोअर लेवल है वहाँ से ए लाइन ड्रॉ करके दी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई। तो हॉरिजॉन्टल मैनोमीटर के दो लेवल के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया है। ये हाइट 2.6 मीटर है और ये H1 दिया है। H1 हमें पता नहीं है। यहाँ जो लिक्विड है वो लिक्विड नंबर 1 है, दिस रेड कलर का, और दूसरा जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड नंबर 2 है। तो दो लिक्विड भी दिए हैं। लिक्विड जो 1 है वो है वाटर, जिसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और दूसरा लिक्विड है मर्क्यूरी। तो ये दोनों के बीच का लेवल भी हमें दिया है 25 सेंटीमीटर। तो दो केस में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला केस है व्हेन द वेसल इज एम्प्टी, तो यहाँ का कुछ भी प्रेशर यहाँ लगने वाला नहीं है, मैनोमीटर रीडिंग है। ए सरफेस पर दोनों लेवल को हम बैलेंस करके इक्वेशन लिखेंगे। और दूसरा केस है वहाँ इफ इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, तो ये वेसल भी भरा हुआ है। तो वेसल जब भरते हैं तो उसका प्रेशर यहाँ पर लगने वाला है, और उस वक्त क्या होगा, जब ये वेसल को भरेंगे तो यहाँ प्रेशर जनरेट होगा, तो राइट लिम्ब में मर्क्यूरी लेवल नीचे आएगा और यहाँ लेफ्ट में वो राइज होगा। तो वो दूसरा केस है। वन बाय वन हम केस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लेते हैं केस नंबर 1, केस 1 पार्ट 1 कि वेसल इज एम्प्टी। केस 1 क्या है? वेसल इज एम्प्टी। तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि राइट साइड जो लिक्विड है वो वाटर है। तो हमें ये जो हाइट दी है डिफरेंस, वो मान लो कि ये H1 है तो ये H2, तो H2 की वैल्यू मुझे दी है 25 सेंटीमीटर, मीन्स 0.25 मीटर मैं लिख सकता हूँ। अभी ये जो लिक्विड है दिस वन, इट इज़ ρ1, और ये जो लिक्विड है वो ρ2। तो ρ1 तो वाटर है, मीन्स 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ρ2 स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। तो 13.6 इंटू 1000 मीन्स 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये हम लिख सकते हैं।
kg पर मीटर क्यूब। अभी आप देखें तो हम ए सरफेस पर, ए सरफेस कैसे बनाई, लोअर लेवल से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ तक प्रेशर लगेगा ये हाइट का H1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ρ1 GH1 इज इक्वल टू ये साइड ρ2 GH2, क्योंकि यही कोई प्रेशर नहीं है, एक खाली है, तो यहाँ जो भी प्रेशर लगेगा वो वाटर की वजह से लगेगा और यहाँ मर्क्यूरी की वजह से। ρ1 मीन्स 1000, G है 9.81 और H1 की वैल्यू अभी नॉन नहीं है तो H1 मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू ρ2 मीन्स 13600, G है 9.81 इंटू H2 मीन्स 25 सेंटीमीटर मीन्स 0.25 मीटर। ऐसा हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये कंप्लीट इक्वेशन देखें तो 9.81 दोनों साइड तो वो कैंसिल हो जाएंगे और H1 को मैं सिर्फ लेफ्ट साइड रखता हूँ तो यहाँ 13600 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 1000, तो वो H1 की वैल्यू मिली 3.4 मीटर ऑफ वाटर। तो ये जो हाइट है वो 3.4 मीटर की हाइट मिली और कौन सा कॉलम है, वाटर कॉलम, तो हम लिखेंगे 3.4 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ये लिखना जरूरी है, किसकी हाइट है, वाटर की है या मर्क्यूरी की, तो यहाँ मैंने लिखा 3.4 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, डेट इज आंसर नंबर 1। अभी हम आगे आंसर देखने वाले सेकंड आंसर, जहाँ ये वाटर से फिल्ड है कॉनिकल वेसल, तो उस वक्त क्या होगा, वो एक नया डायग्राम बनेगा और वो नया डायग्राम मैं ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको सही ढंग से समझ में आए इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ करके तैयार रखा है। पहले डायग्राम समझ लेते हैं कि ये जो कॉनिकल वेसल था उसमें अब नाउ इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, तो ये पानी से भरा हुआ है, ये डायमीटर ये हाइट सब सेम है। अभी होगा क्या, इसकी वजह से यहाँ प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, तो हायर प्रेशर की वजह से जो मर्क्यूरी का लेवल था वो नीचे आएगा प्रेशर की वजह से, और यहाँ उतना राइज होगा। कितना यहाँ फॉल होगा और कितना राइज होगा वो एज्यूम करने के लिए मान लो कि वो लेवल x है, तो यहाँ x लेवल तक ये नीचे खिसका, पहले सरफेस थी A, अभी नए सरफेस में यहाँ से मर्क्यूरी लेवल स्टार्ट हुआ और यहाँ तक राइज हुआ, तो यहाँ x बढ़ा और यहाँ x नीचे आया, तो x हमने वैल्यू एज्यूम कर दी। तो पहले सरफेस A थी, अभी नई सरफेस बनी BB, तो हमारे लिए नई रेफरेंस लाइन है BB। ये हाइट H1 तो थी, ये 2.6 मीटर थी, पहले जो लेवल था ये 25 सेंटीमीटर, ये यहाँ से A तक था तो वो 25 है, लेकिन x और x बढ़ा तो अभी नया जो लेवल मैनोमीटर रीडिंग यहाँ से लेके A तक तो वो होगा 25.2x। आप देख सकते हैं मैनोमीटर रीडिंग जब हम लिखेंगे तो वो 25 प्लस 2x होगा। अभी इस सिचुएशन में पार्ट 2 अगर कैलकुलेट करना है, दिस इज पार्ट 2, मैं यहीं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ पार्ट 2 कि वेसल इज फिल्ड विथ वाटर। अभी पार्ट 1 में हमने H1 की वैल्यू फाइंड की थी, H1 कितना आया था 3.4 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, 3.4 मीटर ऑफ वाटर वो हमारे पास था। अभी यहाँ इक्वेशन जब हम लगाते हैं तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। पहले मैं लेफ्ट लिम की बात करता हूँ तो ρGH, रो तो क्या है मर्क्यूरी, तो मैं लिख सकता हूँ 13600, G है 9.81 समझ लीजिए, और H में क्या आएगा इस लेवल से BB तक, तो 25 प्लस 2x, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25 प्लस 2x, ये सब सेंटीमीटर में है तो उसको डिवाइड कर दिया मैंने 100 से तो मीटर में आ गया, 25 प्लस 2x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू राइट साइड।
राइट साइड आपका नया सरफेस ये है, तो एक तो 2.6 मीटर की हाइट की वजह से प्रेशर आएगा, H1 की हाइट की वजह से प्रेशर आएगा, और X हाइट, तो इतना वैल्यू आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले रो तो 1000 है, G है 9.81, और इनटू ये समझने की ज़रूरत है कि पहले कौन सी हाइट थी, 2.6 मीटर, तो वो तो मीटर में है, प्लस H1 भी मीटर में है, वो कितना है 3.4 मीटर, तो प्लस 3.4, और प्लस X जो है वो सेंटीमीटर में है, तो X को मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, X डिवाइड बाय 100 इतनी हाइट होगी। ये ब्रैकेट समझ में आना चाहिए। यहाँ वाटर सिर्फ है, तो वाटर का कॉलम कितना हुआ 2.6 मीटर, प्लस H1 जो हमने फाइंड किया 3.4, प्लस इतना छोटा वैल्यू X इज इन सेंटीमीटर, तो X को डिवाइड बाय 100 किया, तो वैसा इक्वेशन हम लिखेंगे। अभी आप देखें तो दोनों साइड 9.81 तो है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अभी यहाँ बचा क्या, देयरफॉर 13600, और फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है 25 प्लस 2x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू यहाँ 1000, और ब्रैकेट में 2.6 प्लस 3.4, तो वो हुआ 6 प्लस x डिवाइड बाय 100। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ 100 और ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 136 इंटू 25 तो वो आएगा 3400, प्लस 136 इंटू 2x तो 272x इज इक्वल टू यहाँ 1000 इंटू 6 मीन्स 6000, प्लस 1000 इंटू 100 तो 10 रहेंगे, 10 इंटू x मीन्स 10x, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। 272x माइनस 10x मीन्स 262x इज इक्वल टू यहाँ 6000 माइनस 3400, देयरफॉर x की वैल्यू आएगी, देखो 262x इज इक्वल टू 2600, उसकी वैल्यू आई, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 9.92 सेंटीमीटर। तो जो x वैल्यू जितना नीचे खिसका मर्क्यूरी, उसकी वैल्यू कितनी आई 9.92 सेंटीमीटर। अभी हमारा क्वेश्चन है मर्क्यूरी मैनोमीटर रीडिंग क्या होगा। मैनोमीटर रीडिंग मीन्स दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस, तो मैनोमीटर रीडिंग है 25 प्लस 2x, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ हम लिख सकते हैं मैनोमीटर रीडिंग इज इक्वल टू 25 प्लस 2x, तो 25 प्लस 2 इंटू 9.92, तो वो आंसर आएगा 44.84 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये आपको हाईलाइट करना है और ये समझ में आना चाहिए। 44.84 सेंटीमीटर मीन्स ये दोनों मर्क्यूरी लेवल के बीच का डिफरेंस 44.84 सेंटीमीटर है। पहले केस में एम्प्टी वेसल था, दूसरे केस में एम्प्टी नहीं है लेकिन भरा हुआ वेसल है, तो इक्वेशन कैसे चेंज हुआ वो आप देख सकते हैं। एक्स वैल्यू हमने एज्यूम की वो समझ में आना चाहिए। आई होप दिस प्रॉब्लम विल बी क्लियर इन योर माइंड। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ या थ्योरी के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।